महाराष्ट्र के पालघर में जो 3 व्यक्तियों की एक भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, उस पर कुछ बात करेंगे। पालघर महाराष्ट्र में आता है। अभी तो वहाँ पर एक संयुक्त सरकार है शिवसेना के नेतृत्व में, लेकिन उससे पहले वहाँ भाजपा सरकार थी। महाराष्ट्र में भाजपा की अच्छी पकड़ है। भाजपा मेंटलिटी के लोग महाराष्ट्र में बहुतायत से हैं। और ये जो भीड़ का हमला हुआ, 3 आदमियों को पीट कर मार देना, ये जंगल राज की ओर इशारा करता है। हालांकि चूँकि 3 दलों की सरकार है, इसलिए वहाँ पर 110 आदमी पकड़े गए हैं सस्पेक्ट, और कुछ लोगों को हमलावरों के रूप में भी चिन्हित किया गया है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में भाजपा की केंद्र सरकार है और भाजपा की केंद्र सरकार आरएसएस से कंट्रोल है, वो उससे नियंत्रित है। आरएसएस हर तरीके से गाहे बगाहे कोशिश करता रहता है कि हमारे देश में पुनः मनुस्मृति का शासन आ जाए, लेकिन वो भूल रहा है कि समय आगे बढ़ता है, समय पीछे नहीं हटता। अगर वो पुष्यमित्र शुंग काल की कल्पना करते हैं कि किस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को भारत से समाप्त किया था और यहाँ से बौद्ध विहार और बौद्ध भिक्षुओं की हजारों की संख्या में हत्या कराई थी, जिससे ब्राह्मणों को पुनः अवसर मिला कि वो देश में पाखंडवाद को, रूढ़िवाद को और मनुस्मृति को बहुत सख्ती से लागू कर सके। उन्होंने शक्ति दिखाई भी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो देश सोने की चिड़िया थी, जो देश विश्वगुरु था, वो कूप मंडूप हो गया। देश लुटेरों का और सपेरों का देश बन गया। अंधविश्वास, कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उत्तरोत्तर देश कमज़ोर होता चला गया और कुछ मुट्ठी भर हमलावर आकर के यहाँ पर शासक बन बैठे। इसके लिए आरएसएस को सोचना चाहिए। आरएसएस की वजह से ही आज जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी निःशंसता हो रही है, जितने हिंसक वारदातें हो रही हैं, उसके जिम्मेदार आरएसएस है। जब तक देश में भाजपा का शासन है, तब तक इस भीड़ तंत्र के ऊपर नियंत्रण होना संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब देश में कानून का शासन हो, जब देश में संविधान के अनुसार शासन हो, जब देश में मध्यम मार्ग को अपना करके चला जाए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम फासिज्म से निजात पा सकते हैं। अन्यथा तो आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आज जनता पहले से कहीं ज़्यादा त्रस्त है, पीड़ित है। अगर देश में जो हम लोग हैं,
वो कोशिश करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ संभव है, बशर्ते हमें उसी झील एंड जस के साथ में काम करना होगा जैसे हमने अंग्रेज़ों के शासन के समय पर स्वतंत्रता संग्राम के समय पर किया। ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम है। ये आपकी अपनी आज़ादी का सवाल है। देश की आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन हमारी आज़ादी बंधक हो गई, जिसको हमें बचाना है, हर हाल में बचाना है, हर कोशिश से बचाना है। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। इस समय तो कोरोना महामारी की चपेट में देश है, लेकिन जल्दी इससे निजात हो जाएगी और उसके बाद हम सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के बारे में भी सोचें और देश से ऐसी कपटी, छली, झूठी, जुमलेबाज सरकार को जो है ना हटाने का प्रयास करें। तभी हम सोच सकते हैं कि हमारा देश वास्तव में सोने की चिड़िया बनेगा, वास्तव में विश्व गुरु बनेगा। सिर्फ कहने से नहीं बन जाता है। प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन कैसे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? क्या हम विश्व में जंगल राज कायम करना चाहते हैं? अगर नहीं तो हमें पुनः विचार करना पड़ेगा अपने प्रशासन तंत्र की ओर, अपने शासन तंत्र की ओर, अपने न्यायपालिका की ओर। न्यायपालिका जो कि पूरी तरह से आज केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर ऐसा ना होता तो रंजन गोगोई, जिसको हम बहुत ही भला समझते थे, वो उसको राज्यसभा की सीट ऑफर ना होती। उसने अयोध्या के बारे में जो निर्णय दिया वो पूरी तरह से एक तरफा था और केंद्र सरकार के अनुसार था, उसकी इच्छा के अनुसार था। कोई भी केस हो जिसमें केंद्र सरकार एक पार्टी होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र के ही पक्ष में जाता प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका भी अब आरएसएस और भाजपा नियंत्रित हो गई है। न्यायपालिका को भी आज़ाद करना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।